दुश्मन को जड़ से मिटा देगा यह महाउपाय। शत्रु मुक्ति में रामबाण है, शत्रु की बर्बादी होगी। दोस्तों ये जो पौधा है जिसे सत्यानाशी कहा जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा है और ना वो खुद जीता है ना आपको जीने देता है, सो सत्यानाशी का यह पौधा आपकी मदद करेगा ऐसे नीच दोस्तों का जो कि न कि खुद जीना जानते हैं न खुद दूसरों को जीने देते हैं और दूसरों के सुख से जलते हैं। ये कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि सैकड़ों सिद्धियों को अपने अंदर समेटने वाला पौधा है। ब्रह्मा जी की संपूर्ण शक्ति इसमें विद्यमान है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। इसलिए वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें दोस्तों यह पौधा जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला पौधा, रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके के कई तरह के उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन क्या फ़र्क होता है, सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करें तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक ही सुंदर और वनस्पति के बारे में आपको लेकर आया हूँ कि अगर आप इस उपाय को करके सिद्ध करके अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिए दोस्तों, आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास उपाय मैं लेकर आया हूँ जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो धन की समस्या चल रही है, धन आता तो है लेकिन चला जाता है, धन रुकता नहीं, घर में अनेक प्रकार की दिक्कतें और परेशानियां हो गई हैं, आपको ग्रह दोष लग गए हैं, उन सारी की सारी दिक्कत और परेशानियों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। लेकिन उनके साथ यह पौधा केवल यदि दिख जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, 100% सिद्ध होता है दोस्तों, 100% ये कार्य करता है। लेकिन इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे मौजूद हैं। तो मैं आज वीडियो में दोनों प्रकार के ज्ञान आपको दूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र का ज्ञान आपको दूंगा, तंत्र शास्त्र के अनुसार आपसे बातें करूंगा। उसके बाद इस पौधे का आयुर्वेद दृष्टि से क्या महत्व है, आयुर्वेदिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, और उस दृष्टिकोण से भी हम इसमें बात करेंगे। तो उन सब चीज़ों को भी दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में अर्थात जैसे जड़ी बूटी के बारे में जिसका भी ज्ञान होता है, कहीं पर उसे आपको भलसाने की ज़रूरत नहीं होती है, घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छू आती है और ना ही उसे धन दौलत और किसी चीज़ की कोई कमी रहती है। तो पेड़ पौधों का यदि सही तरीके से बस उपाय किया जाए और ज्ञान लिया जाए तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में बिना पैसे खर्च किए सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो 105-100 वर्ष से ज़्यादा ही जीते हैं। और वो क्यों जीते हैं? क्योंकि उन्हें पेड़ पौधों का ज्ञान होता है, बस सही तरीके से उपाय करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि पेड़ पौधे हमें भी पता होता है देवी देवताओं का अंश होते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करने से, उपाय करने से उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी वो कारगर होता है। जब ये काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता है। लेकिन अंग्रेजी जो दवाइयाँ होती है वो जड़ से ठीक नहीं कर पाती, वो आपकी बीमारी को दबा देती है। जब तक अंग्रेजी दवा लेते रहते हैं तब तक तो बीमारी दब जाती है, लेकिन अंग्रेजी दवा लेने के बाद बीमारी खत्म हो जाती है। तो ज़िंदगी भर दोस्तों अंग्रेजी दवा थोड़ी लेते रहेंगे आप। तो दोस्तों जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो ऐसे कारगर सिद्ध होती है कि जड़ से ही ठीक कर देती हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती है। इसमें देवी शक्तियाँ भी पाई जाती है और ऊपर से जो घरेलू उपचार है यानी कि इसमें आयुर्वेदिक शक्तियाँ भी पाई जाती है। तो दोनों प्रकार के गुण इसमें होते हैं, अर्थात इसमें दवा और दुआ दोनों काम करता है। कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आपका वीडियो अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने जा रहा है। और मैं एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आपने अपने घर के अगल बगल, नाले के पास, नहर के पास, तालाब के पास, नदी के पास, रोड के किनारे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसके पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का, पीले कलर का जो उसका फूल होता है वह बहुत ही गजब का होता है दोस्तों। इसे ब्रह्मदंडी के नाम से भी जानते हैं। अब आपके एरिया में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी आप हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे और भी लोगों को, सभी लोगों को उसके बारे में पता लगता है। तो दोस्तों कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से भी जानते हैं और यह एक अमेरिकन पौधा है। अब
यदि आप इसका उपाय करते हैं तो ये उपाय जो है हर कार्य में सिद्ध होता है, अर्थात इसका जो उपाय है आपके हर कार्य को सिद्ध करता है। अब छोटा सा उपाय जो है वो यह है, कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मान के चलिए, जो जन्म जन्मों से चल रही समस्या से आप जूझ रहे थे वो यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपको हो जाएगी। और तो कैसे करना है, ध्यान से आप सबसे पहले अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दीपावली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण दें, और निमंत्रण दे करके मतलब अगर जैसे अमावस्या के दिन आपको इसका उपाय करना है या पूर्णिमा के दिन से आपको इसका उपाय करना है, तो उससे एक दिन पहले जा करके इसको निमंत्रण दे करके आना है और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से जब आप इसको उखाड़ करके लाते हैं तो पूरा दिन भर इसको रखे रहना है। लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा, नंगे पैर ही आप जा करके इसे लाइए, चप्पल वगैरह पहन करके ऐसे नहीं लाइए, क्योंकि ऐसे सम्मान के साथ लाना पड़ता है। अपने घर पर रखिए और अपने घर पर रख करके लाइए। लेकिन जब लाते हैं तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से इसको धो लीजिए। धोने के बाद इस पर ऊपर से गंगा जल का छींटा मार दीजिए या फिर गंगा जल से ही धो लीजिए ताकि ये पवित्र हो जाए। और इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंध हो तो गंगा जल छूटने से, छिटकने से क्या हो जाता है, यह जो चीज़ होती है वो पवित्र मानी जाती है। और पूरा का पूरा जो पौधा है वो उखाड़ करके लाना है, ठीक है। पूरा का पूरा जब आप पौधा उखाड़ करके लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, पंचामृत से इसको स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए, ये उपाय करना है आपको। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में जिसके जो जड़ है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसका जो जड़ है वह रख करके इसको बांध देना है। एक पोटली बना लेनी है। अब इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है और वहाँ पर उसके माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। और आपको माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। या फिर एक और बीज मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे कहते हैं ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, या ओम महालक्ष्मी नमः भी आप बोल सकते हैं। इस मंत्र को 108 बार आप बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की देवी शक्ति चली जाती है। इस तरीके से वह जो जड़ है अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब इसको क्या करना है, अब आप इस जड़ को उठा करके जहाँ पर आपका रसोई हो, जहाँ पर आपकी तिजोरी हो, जहाँ पर आपका भंडार हो, उस जगह पर किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जा करके आपको रख देना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बार बार किसी की नज़र ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी इसको रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ पर भी रखेंगे आप, वहाँ पर आपके जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पर आपके धन की सबकी वृद्धि ही वृद्धि होगी। दूसरा नंबर का जो उपाय है दोस्तों, यह भोले बाबा को प्रसन्न करना यदि आप चाहते हैं तो वो उनका उपाय है। भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता हैं, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे है आपको ये पता चलता है दोस्तों। जंगल झाड़ी वाला जो पौधा है ना, इसमें कांटे लगे होते हैं, तो भोले बाबा को ये बड़ा ही प्रसन्न लगता है, बड़ा ही पसंद है पौधा, और इससे बड़े ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, चाहे बेल वाला हो, चाहे कांटेदार हो, चाहे धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार है, तो इसके जो फूल होते हैं कितना सुनहरा होता है। तो बस उन कांटों के बीच में एक फूल, जो कि जैसे कि देखिए गुलाब जो होता है, गुलाब भी एक कांटों से भरा पौधा है, लेकिन बीच में कितना सुंदर फूल खिलता है। तो यह भी फूल जो हमारा दिख रहा है सत्यानाशी कांटों के बीच में, यह भी फूलता फूलता है। अगर इस फूल को, पीले कलर का फूल जो होता है, यदि बहुत ही सावधानी से तोड़कर अगर भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि आप सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर पर जाकर इस फूल को चढ़ा देते हैं तो भगवान भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस उपाय को, अगर आप इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी समस्याएं चल रही हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा हो, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त होगी। इसी के साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो इसका जड़ होता है, ठीक है, क्या होता है इसका जड़ को लाल कपड़े में रख करके दाहिने हाथ से आपको इसको बांध देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम करने के लिए चले जाते हैं, मतलब आप किसी काम करते हैं, कोई काम करते हैं ना, तो उसमें रुकावट आ जाती है,
तो दोस्तों यदि आप इसको अपने दाहिने हाथ में बांध लेते हैं तो आप कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी काम को करने जाएंगे तो आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी, आपका काम 100% पूरा होगा। जैसे कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है तो वो भी पूरा हो जाएगा, आपको किसी शत्रु से विजय प्राप्त करनी है तो वो भी हो जाएगी, आपका यदि कोई किया कराया आप पर करवा देता है तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा, आपका जो शत्रु है वो भी ढेर हो जाएगा। तो दोस्तों 100% ये उपाय सफल होता है। तो आपको क्या करना है, लाल कपड़े में इस जड़ को लेकर के सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए, उसके बाद उसको उठा करके अपने पॉकेट में रख लीजिए या अपनी दाएं भुजा में बांध लीजिए लाल कपड़े के अंदर, या फिर अपने पॉकेट में रख लीजिए, किसी में भी रख सकते हैं, अपने वॉलेट में, अपने बटुए में रख सकते हैं। उस काम को करने के लिए निकल जाइए दोस्तों। 101% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि वह काम आपका होकर ही रहेगा, चाहे कोर्ट का चक्कर हो, चाहे किसी शत्रु का नाश हो, चाहे आप कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं। इतना चमत्कारिक है दोस्तों ये पौधा। तो हम जो लोग हैं इसके जो कुछ आयुर्वेदिक उपाय हैं वो भी नहीं जानते। तो अब चलिए हम समझ लेते हैं आयुर्वेदिक उपाय कौन से हैं। दोस्तों इसमें देवी शक्तियाँ होती है, तो देवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, आयुर्वेदिक गुण होता है, औषधि गुण होता है, वह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। वह अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है। वह जड़ी बूटी जो होती है उसकी तरह ही काम करता है, क्योंकि ये भी एक जड़ी बूटी है। उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने का जो पावर होता है वो पावर इसमें होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं। जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही खरपतवार समझकर यूं ही उखाड़ करके इसको फेंक देते हैं। लेकिन यह जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। तो पहले नंबर जो है वो देखा जाए कि आपके जोड़ों में भी दर्द बना रहता है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, कहीं कहीं सूजन लग गई है, चोट हो गई है, तो वहाँ पर आपको जो चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, वो बाहर की जो स्किन है, एक्सटर्नल कोई भी चोट लगा हुआ हो, जो बाहर का हो चोट हो, वो आपका इसका जो बीज होता है, इसका बीज का एक तेल आता है, ठीक है। तो इस तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल का आप क्या करिए, वहाँ पर मालिश कीजिए जहाँ पर आपको चोट है, सूजन है, या फिर जोड़ों के दर्द है, जैसे घुटनों का दर्द है तो घुटनों का दर्द भी इससे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों धीरे धीरे जब आप इसकी मालिश करेंगे ना, तो सत्यानाशी पौधा का जो तेल है आपका जब मालिश करेंगे तो ये बहुत जल्दी से काम करता है। सत्यानाशी पौधे का जूस निकाल कर थोड़ा सा गर्म करके यदि आप इसे वहाँ काम करते हैं तो वह भी काम करता है, लेकिन इसका जो तेल है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अब आपको क्या करना है, सांस रोग संबंधी कोई भी बीमारी हो, सांस से संबंधित, जैसे अस्थमा हो गया, दमा हो गया, खांसी हो गई, तो अगर ये वाली समस्या आपको चल रही है तो आपको क्या करना है, इसकी जो जड़ होती है, इसकी जड़ को सुखा लीजिए, उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, और उसको जड़ को सुखा करके पाउडर को ग्राइंडर में पीस करके रोज़ सुबह सुबह खाली प्लेट 1 ग्राम इसको गर्म पानी के साथ आप या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। आपकी जो सांस संबंधी समस्याएं हैं वो भी, या दमा है, अस्थमा है, वो भी आपको खत्म हो जाएगा। 1 सप्ताह यदि आपने लगातार इसको ले लिया तो सांस संबंधी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएगी। तीसरे नंबर का जो उपाय है वो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय पीलिया रोग में काम करता है। दोस्तों पीलिया रोग में कैसे काम करता है, जिनका आपको इनका रस लेना है ना, इसका रस लेकर के, जैसे इसका जड़ है तो जड़ में आपको इसका रस लेना है, जड़ को पीस लेना है, जड़ के पाउडर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिला लेना है, और आप सुबह में आप क्या करें, इसे लें। तो मुश्किल से आप 3-4 दिन सुबह अगर आप इसको पी लेते हैं तो 3 से 4 दिन में आपको पीलिया जो रोग है वो यूं ही खत्म हो जाएगा। इसको दोस्तों यूं ही ना समझें, इसमें पाउडर गिलोय के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। इसके जड़े और पत्तों को पीसकर इसका रस निकाल लीजिए, रस निकाल के आप क्या करिए, इसको पी जाइए। तो कैसा भी आपको किसी भी तरह का पीलिया हो रहा होगा तो आपको तुरंत प्रभाव से इससे राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो पौधा है बहुत ही काम करता है, बहुत ही 100% आप इसको लाभ मिलेगा दोस्तों। और इसका यदि लाभ आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर प्रयोग में लीजिए, ठीक है ना। इसका जो तेल है, इसका जो पाउडर है, जो जड़ का पाउडर वगैरह बनाएंगे, इन सभी में बहुत ज़्यादा सत्यानाशी कार्य करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, और अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पर, ताकि आपके सगे संबंधियों को, आपके मित्रों को इस पौधे के बारे में पता चल सके और वो भी लाभान्वित हो गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।